अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर लाइन। आप देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। इंटीजर नंबर माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट। कोशेंट रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इंपॉर्टेंट है, देखो लाइन तो वही रहेगी 1 2 3 इनफाइनाइट, अगेन -3 -2 -1, बट इनके बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। किन्हीं दो इंटीजर नंबर के मिड में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे यहाँ रेशनल नंबर फाइंड करना तो मैं ये करूँगा, एक सीधा सा सिस्टम 1 + 2 को ऐड किया 3 को जैसे 2 से डिवाइड किया 3/2, बिल्कुल मिड में आ गया मैं। फिर इन दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ जाऊँगा। यानी हम इसको यहाँ समझ लें, एक और दोबारा नंबर लाइन खींच के, कि यहाँ ये कोई 2 नंबर है। मैंने गैप ज़्यादा इसलिए ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। देखो 1 और 2 को मैंने काम में लिया, 1 और 2 को 2 से ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, यानी a + b/2, तो मैं यहाँ पहुँच गया। और ये वैल्यू मेरी क्या कहलाई 3/2। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, मैं यहाँ आ जाऊँगा। फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ जाऊँगा। फिर इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड करने पर यहाँ आ जाएंगे। फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ। फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलेगा और हम 1 और 2 के बीच में भी इस तरह से इनफाइनाइट नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्रेजेंटेशन। अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले देखो रेशनल नंबर को कंपेयर करें 3/10। अब हमसे कहा जाए एग्जाम में कि 3/10 के सिमिलर अनदर रेशनल नंबर लिखो या इक्वल अनदर रेशनल नंबर लिखो, तो 3/10 है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट से इसको ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। जैसे 2 से मल्टीपल कर दिया मैंने, तो अब क्या गया 6/20। तो 6/20 की वैल्यू वही है जो 3/10 की वैल्यू है। या 3/10 को मैंने 5 से मल्टीपल कर दिया, तो ये कितना आ गया 15/50। तो हम ये कह सकते हैं 3/10 = 6/20 = 15/50। तो ये वो नंबर है, यानी इनमें नंबर में कोई चेंजेस नहीं है, इनका रेशो सेम रहेगा। तो अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को किसी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीपल कर देते हैं तो हमें उसके इक्वल अनदर रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाता है। अब यहाँ देखें क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल नंबर 6 को अगर हम डिस्कस करें, क्या लिखा हुआ है कि राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 0। तो -2 and 0, तो आप जानते हैं -2 and 0 के बीच में जब 3 ही पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इन दोनों को ऐड करो, ये देखो फर्स्ट नंबर -2 + 0 / 2, तो आपका आंसर आया -2/2 यानी -1। ये एक नंबर मिल गया बीच में -1। फिर नेक्स्ट केस, इन दोनों को डिवाइड करो आप, तो -2 - 1 / 2, तो ये जगह -3/2। तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो आपको -3/2 मिलेगा। इस केस में देखें ये सेकंड नंबर हो गया, तो 0 - 1 / 2 थे -½ यानी यहाँ जो आपको नंबर मिलेगा वो -1/2 मिलेगा। तो देखिए -3/2 -1 एंड -½ इज़ द रेशनल नंबर बिटवीन 0 and -2। तो ये तो जब हम 2 या 3 पूछेंगे तो हम सीधे क्या करेंगे, उन दोनों नंबरों को ऐड करते जाएंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, यहाँ हमसे पूछा गया 5/6 एंड 5/8। अब इसके बीच में 10 रेशनल नंबर बताने। अब 10 तो हम कब तक तो डिवाइड करेंगे, कब ऐड करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि इनका जो एलसीएम है वो हम लाएँ पहले। तो 6 और 8, इसका एलसीएम कितना है 24। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर 24 बनाना है। तो -5/6 को अगर मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ और 5/8 को
3 से मल्टीपल करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो देखो कितना आ रहा है, -20/24 ये आ गया, और ये कितना है -15/24 ये आ गया। अब इसके बीच में आप देखें, पहले तो आप जाएंगे माइनस, अब इसके बीच की डिजिट कौन कौन सी है, तो अब -19/24, अगेन आपकी डिजिट आएगी 18/24, फिर 17/24, इस तरह से आप कंटिन्यू करते चले जाएं और 10 डिजिट फाइंड आउट हो जाएगी। इन केस अगर यहाँ ऐसा करने के बाद भी 10 डिजिट फाइंड आउट नहीं होती, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल को एक कंसिडर कर लें हम, कि कहीं मान लो 3/5 आ रहा है और कहीं 2/5 आ रहा है, और अब आपसे कहा जाए 10 डिजिट बताओ, तब क्या करोगे, यहाँ तो एलसीएम भी सेम आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब 10 हमसे आस्क हुई है तो हम 10 + 1 ऐड करेंगे यानी 11, और 11 से यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। तो देखो ये कितना हुआ, फिक्स है ये पैटर्न। तो ये देखें अब आपका आंसर कितना है, 30/55, अगेन 22/55। अब इसके मिड के नंबर आप यहाँ लिख दें, तो ये आपके 10 रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 ये कंप्लीट हो गई।